प्रभु श्री राम जाना चाहते हैं। उधर देखा सीता जी के यहां से एक स्वयंवर का पत्र मिला। भैया पत्र गुरु विश्वामित्र को मिला। जैसे पत्र पढ़ा मन में विचार करने लगे, अगर बेटा राम से ये कहूंगा बेटा तुम्हें स्वयंवर में जाना है तो ये मना कर देंगे। गुरु विश्वामित्र कहने लगे बेटा तुमने एक यज्ञ की रक्षा यहां पर कर दी और अब दूसरे यज्ञ की रक्षा तुम्हें जनकपुरी में करनी है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब मैं आपको कहूं सीता जी की उत्पत्ति कैसे हुई। प्रभु श्री राम गुरु विश्वामित्र के यज्ञ करने गए। पत्र विश्वामित्र को तो मिला परंतु अयोध्या पत्र नहीं गया। क्यों? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी ये दशरथ और जनक ही थे उस समय। और यहां पर महाराज दशरथ को पत्र नहीं जाता है, सारे राजाओं को पत्र जाता है, परंतु अयोध्या के लिए कोई पत्र नहीं जाता। इसका बड़ा रहस्य भाई बहन। सब जगह पत्र गया परंतु अयोध्या के लिए कोई पत्र नहीं गया। अयोध्या को पत्र ही नहीं दिया गया। मैं सीता के जन्म की बात आपको कहूं। एक ऋषि पुत्री है जिसका नाम है वेदवती। और ये वेदमती बड़ी सुंदरी थी, परम तपस्विनी थी। और ये वेदमती तपस्या कर रही थी। और जब ये वेदमती तपस्या कर रही थी तो उधर से लंकापति कामी रावण निकला। जब ये रावण निकला एक देखा ये परम सुंदरी तपस्या कर रही है। कहने लगा छोड़ इस तपस्या को, कहां तपस्या में पड़ी है, तू मेरे साथ में चल, मैं तुझे सोने की लंका में रखूंगा। लेकिन वेदमती ने मना कर दिया। भैया जब इसने मना किया तो उस लंकापति रावण ने वेदमती के केस पकड़ लिए। घसीटना चाहता है, खींचना चाहता है। वेदमती ने मना किया राक्षस मुझे छोड़ दे, लेकिन ये नहीं छोड़ा। तो उसने अपनी खंजर निकाला, तलवार निकाली और अपने केसों को काट दिया। केस लंकापति रावण के हाथ में रह गए। भैया ये याद रखो, जीवन में आदमी मारना चाहते तो मार देना, परंतु किसी की चोटी मत पकड़ना, क्योंकि चोटी के अंदर ब्राह्मण का ब्रह्म तेज होता है। चाणक्य की चोटी पकड़ी, देखो पूरी राजधानी का नाश हो गया। चोटी के अंदर ब्रह्म तेज होता है। भैया अब इस रावण के हाथ में चोटी रह गई। वेदमती कहने लगी लंकापति रावण ये चोटी तेरा खून मांगती है, ये तेरा खून पिएगी। कह दिया ये चोटी तेरा खून पी करके शांत होगी। अब इस लंकापति रावण बड़ा चालाक था, सारे महात्माओं को इकट्ठा कर लिया। उसने ऋषियों को बुलाया और ऋषियों से कहा रे ऋषियों ये चोटी खून मांगना चाहती है। सभी ऋषियों ने अपना अपना खून दे दिया और एक मटकी ली, उसमें चोटी को रखा और खून उसमें भर दिया। और रावण बोला वेदमती से देख खून मांगा, मैंने खून दे दिया इसको। रावण अभी भी जिंदा है, मैंने खून दे दिया। अब उसमें चोटी में खून डाला। अब समस्या ये खड़ी हो गई, सारे ऋषियों ने कह दिया लंकापति रावण अब इसको जहां भी तुम गाड़ दोगे वहां महाप्रलय आ जाएगी। अब ये कहां गाड़ी जाए, ऐसा दुनिया में कोई राजा नहीं है जो इसके तेज को रोक पाए। एक ही राजा है महाराज जनक। अगर इसको जनक के राज्य में गाड़ दिया जाए तो इसके तेज को रोक पाएंगे, अन्यथा इसके तेज को रोकने वाला कोई भारत भूमि में राजा नहीं है। वो मटकी को ले जा करके इस रावण ने महाराज जनक की सीमा में गड़वा दिया। महाराज जनक की सीमा में उस वेदमती की चोटी को गड़वा दिया। और जैसे ही ये गड़ी, आप सब लोग जानते हैं, हमारे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, सूखा पड़ गई, महाप्रलय आ गई। शास्त्री ये कहता है जल वृष्टि ज्यादा भाई। महाप्रलय आई, मन में विचार किया। अब महाराज जनक ने विचार किया महाराज तो विधेयराज जनक हैं, हमेशा समाधि में रहते हैं, तपस्या करते हैं। ब्राह्मणों ने निष्कर्ष निकाला, साधुओं ने निष्कर्ष निकाला और कह दिया आप जाकर के हल चलाओ। ये बात दो तरह से लिखी है, वाल्मीकि रामायण में सीधा स्पष्ट है।
कि ब्राह्मण विद्वानों ने साधना से ये बता दिया ये तुम्हारे राज्य में किसी तपस्विनी की छोटी गड़ी हुई है रक्त के साथ में। लेकिन लोकोक्ति में यह कहावत है कि महाराज जनक ने हल चलाया और हल चलाने के बाद वो हल उस मटकी से हल्की शीत जो होती है, शीत पाली होती है ना, उसके सामने शीत होती है, वो उस मटकी से टकराया। शास्त्र ये कहता है जब राजा जनक हल चला रहे थे और हल जब चला रहे थे तभी पर वो मटकी की आवाज आई। सोने का घड़ा था, सोने का बन गया। महाराज जनक ने उसको निकाला और निकालने के बाद उसको फोड़ना चाहते हैं, जो बंद था उसका ढक्कन हटाना चाहते हैं। आकाश से बादल फटा और उसमें से एक तेज पुंज बना और एकदम मटकी में आकर के समाहित हो गया और उसी में सीता का रूप ले लिया, जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी स्वरूप। और जो वेदमती की चोटी थी, चोटी ने नाखून में सीता जी के नाखून का रूप धारण कर लिया। वो नाखून बनकर के माता वेदमती की चोटी। दो कारण थे सीता जी। सीता उसका नाम इसलिए पड़ा कि वो हल्की शीत में टकराया घड़ा, इसलिए उसको सीता कहने लगे कि हल्की पहली हरैया में और सीता जी निकली मलैया में। अरे हर की पहली हरैया में और सीता जी निकली मलैया में। गोविंद भगवान की। इधर विश्वामित्र का यज्ञ पूरा हुआ, पत्र मिल गया। महाराज जनक ने धनुष यज्ञ किया है। भैया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, इतने बड़े महाराज जनक, इतने विद्वान जनक, उन्होंने स्वयंवर कर दिया। इसका भी विशेष कारण था। स्वयंवर में जो भी धनुष तोड़ देता वो सीता को ले जाता। क्या पत्र, मेरी बात चल रही थी, पत्र अयोध्या नहीं गया, सब जगह गया। विश्वामित्र को पत्र पहुंच गया, सारे राजाओं को पत्र पहुंचा, यहाँ तक लंकापति रावण को भी पत्र पहुंच गया, परंतु अयोध्या पत्र नहीं गया। अयोध्या पत्र नहीं गया, अयोध्या को सूचना भी नहीं मिली। और भैयाओं ये आप अच्छी तरह से जानते हो, जहां पत्र नहीं गया वहीं के सीता को ले गए। जहां पर पत्र नहीं पहुंचा, अयोध्या में पत्र नहीं गया। भैया ये कारण था। एक बार महाराज जनक के राज्य में एक कोई संत, एक कोई ऋषि तपस्या कर रहे थे। महाराज जनक के राज्य में ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनका जल का भरा हुआ कमंडल पास में रखा था। पत्र अयोध्या में क्यों नहीं गया? और वो पात्र रखा हुआ था। उधर से एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को कंधे पर बैठाकर, विकलांग पति था, कंधे पर बैठा करके निकली और वो पति की सेवा में इतनी लीन थी कि उसको ऋषि का कमंडल नहीं दिखा। और उसके पैर की ठोकर कमंडल पर लगी, कमंडल का जल बिखरा, ऋषि के ऊपर गया, ऋषि की समाधि हटी, खड़े हो गए, क्रोध आ गया। तू पति की प्यार में इतनी अंधी हो गई, तूने ऋषि का कमंडल नहीं देखा? जा, मैं तुझे शाप देता हूं, सूर्य निकलते ही तेरा पति समाप्त हो जाएगा। भैया ये भी पतिव्रता थी। पति को जैसे उतारा, कमंडल से जल लिया, बोले जाओ, मैं सुबह को सूर्य निकलने ही नहीं दूंगी। मैं भी पतिव्रता हूं, अगर तुम ऋषि हो तो मैं भी पतिव्रता हूं, सूर्य नहीं निकलने दो। दोनों में घमासान युद्ध हो गया। ऋषि ने शाप दिया और उस पतिव्रता ने उस ऋषि के शाप को बांध दिया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, सूर्य निकला, सूर्य नहीं निकला। भैया जब सूर्य नहीं निकला, ये समाचार महाराज जनक को मिला। सारे जगह उजाला है, परंतु जनकपुरी में अंधेरा छाया हुआ है। अभी तक भगवान भास्कर आंखें नहीं खोल रहे। सब ऋषियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। उन्होंने बताया महाराज जंगल में जाकर के देखो, कोई न कोई अनर्थ हो रहा है राज्य में, सूर्य नहीं निकलता। महाराज ने अपने द्वारपालों को भेजा, देखा एक संत और पतिव्रता का घमासान युद्ध चल रहा है। संत ने शाप दिया है, सूर्य निकलते ही तेरा पति समाप्त हो जाएगा। पतिव्रता कहती है मैं सूर्य निकलने नहीं दूंगी, जो पति मरे मेरा। मैं भी संकल्प लेती हूं। घमासान दोनों में युद्ध।
और दोनों युद्ध के कारण जनकपुरी में अंधेरा छाया हुआ था। सारे ऋषि महात्मा इकट्ठे हो गए, अनेकों उपाय किए, साधु से कहा भगवान आप अपने सांप को वापस ही ले लो, प्रकाश हो जाएगा, इस जनकपुरी में अंधेरा छाया हुआ है। संत ने कहा क्या कहते हो, संत का सांप कहीं वापस होता है, संत सांप वापस लेने को तैयार नहीं। तो पतिव्रता कहती है मैं भी विधवा होकर के दुनिया में नहीं जीऊंगी, मैं सूर्य निकलने नहीं दूंगी, कह दिया। अब दोनों में घमासान युद्ध समाधान हो कैसे? साधुओं ने एक निर्णय निकाला, एक संत बोले अगर आप कहो तो मैं समाधान कर दूं। देखिए सांप संत ने दिया, सती ने बांधा सांप को, लेकिन गलत ढंग से बांध दिया, ढंग बढ़िया नहीं था। वो संत कहते हैं जाओ तेरा भी पति मरेगा नहीं, सत्य संत का सांप भी जिंदा बचा रहेगा। क्या करें? बोले कोई भी इस राज्य की पतिव्रता स्त्री कच्चे धागे से, कच्चे घड़े से, कुआं से जल खींच करके तेरे पति का स्नान करवा देगी तो सूर्य भले निकले आए लेकिन तेरा पति समाप्त नहीं होगा, कह दिया भाई बहन। अब सारी जनकपुरी में सूचना गई, परंतु कोई ऐसी पतिव्रता जनकपुरी में नहीं निकली जो कच्चे धागे से, कच्ची मटकी से कुएं से जल खींच सके। अब ये राज्य से बाहर सूचना जाने लगी और यही सूचना जाते जाते अयोध्या में पहुंच गई। और ये समाचार रानी कौशल्या ने सुना। रानी कौशल्या बोली एक सती का सतीत्व बच जाएगा, साधु की वाणी बच जाएगी। और महाराज से बोली महाराज महाराज एक सती का सतीत्व बच जाएगा, बात ना करे, साधु का संकल्प बच जाएगा, अगर आप कह दो तो कच्ची मटकी में कच्चे धागे से मैं जल खींच के उसके पति को स्नान करवा के चली आऊं, कौशल्या ने कहा था। महाराज ने कहा अगर दोनों की लाज बच रही है तो कौशल्या चली जाओ और उसको स्नान करवा दो ताकि वो मरेगा नहीं और संत का भी वाणी सीधी हो जाएगी, उसका भी साथ बच जाएगा, संत की मर्यादा बच जाएगी। कौशल्या जब श्रृंगार करने लगी, जाने के लिए तैयार होती है, उसी समय कौशल्या की एक मेहतरानी थी भाई बहन। मेहतरानी आ गई, रानी कहां जा रही हो, समाचार बताया। मेहतरानी कहने लगी इतने छोटे से काम के लिए हमारी एक रानी जाएगी, अगर आप आदेश कर दो तो ये छोटे से काम को मैं कर दूंगी, कह दिया। इस छोटे से काम को, छोटे से काम को मैं करूंगा। रानी कौशल्या ने विचार नहीं किया और विचार करना ही कहता जो काम नौकरों से चल जाए, दासियों से चल जाए तो राजा को, रानी को जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा जाओ तो तुम इस काम को कर दो। अब वो अयोध्या की मेहतरानी जाती है, कच्चे धागे से, कच्ची मटकी में जल से, कुआं से जल खींचती है और उसको पति को स्नान करवा देती है। और जैसे ही आप सूर्य निकालो, सूर्य निकलता है। उसने अपने सांप को खोला, पतिव्रता ने सांप को खोला, सूर्य निकला, पति उसका जिंदा बच गया। भैयाओ यही कारण था जब पत्र लिखे जा रहे थे जनकपुरी में, ध्यान दे भाई बहन, जब जनकपुरी में पत्र लिखा जा रहा था तो महाराज जनक और सतानंद जैसे गुरु बैठे हुए थे, अनेकों महात्मा बैठे हैं। बोले कहां का पत्र भेजोगे? बोले सब जगह भेज दो, परंतु सतानंद जी कहते हैं अयोध्या में पत्र नहीं भेजना, क्योंकि अयोध्या की एक मेहतरानी इतना बड़ा काम कर सकती है तो हो सकता है इस धनुष उठाने के लिए भी कोई मेहतर आ जाए। भाई बहन काम तो बढ़िया किया, लेकिन पूरी अयोध्या से सबको भय बैठ गया, कहीं कोई मेहतर ना आ जाए। जैसे आनी थी रानी, रानी नहीं आई, मेहतरानी ने काम कर दिया। आना था राजा को, कोई ना कोई जाएगा, लेकिन वो ना आकर के कह दे इस काम को मैं ही कर रहा हूं, धनुष तो मैं ही तोड़ दूंगा, तो सीता उसको ब्याहनी पड़ेगी। सब जगह पत्र पहुंचा भाई बहनों, परंतु अयोध्या में कोई पत्र नहीं गया। पत्र विश्वामित्र को मिला, बेटा से कहा बेटा राम एक यज्ञ तुमने पूरा कर दिया, अब दूसरा यज्ञ जनकपुरी में पूरा करोगे, चलो। राम लक्ष्मण को लेकर के चल दिए। सुखदेव जी बताते हैं राजन परीक्षित गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हैं। इधर देखा आगे बढ़े, एक निर्जन आश्रम है कि आश्रम एक दीक मगमाही, श्री राम जय जय राम। आश्रम एक दीक मगमाही, श्री राम जय जय राम। खग मृग जीव जंतु तानाही, श्री राम जय राम। आश्रम एक दीक मगमाही, खग मृग जीव जंतु तानाही।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवन बोलो, चौपाई अगर ना आए तो बोलो, ऐसे तो सभी जानते हो, बोलो मंगल भवन या मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आश्रम एक दीख मग माही और खग मृग जीव जंतु तहानाही। एक बहुत सुंदर आश्रम है जहां पर कोई पशु पक्षी भी नजर नहीं आता। एक विशाल पत्थर की शिला पड़ी हुई है। प्रभु श्री राम ने पूछ लिया, गुरुदेव ये इतना सुंदर आश्रम, यहाँ कोई साधु नहीं है? इतना सुंदर आश्रम है परंतु यहाँ कोई साधु नहीं है। हाँ, कोई भी साधु नहीं है। बोले कोई साधु नहीं है। गुरुदेव ये पत्थर की शिला क्या है? इस आश्रम की विशेषता बताओ। ये आश्रम किसका है जहां पर कोई साधु नजर नहीं आता? बताया कि गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। बेटा गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करो। बेटा ये गौतम ऋषि की जो पत्थर की शिला है, ये कोई पत्थर की शिला नहीं है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। बोले ये पत्थर की कैसे बन गई? विश्वामित्र थोड़ी सी कथा बताते हैं। बेटा एक बार इंद्र ने अहिल्या के साथ में छल करना था। छल क्यों किया? क्योंकि गौतम ऋषि अहिल्या के जो पिताजी हैं वो अहिल्या का विवाह इंद्र के साथ में करना चाहते हैं। बात तय हो गई, परंतु मन में ये विचार आया मेरी बेटी तो नित्य व्रत पूजा करती है, ये तो भक्त है, तो भक्त का विवाह किसी साधु के साथ में होना चाहिए, किसी ऋषि के साथ में, राजा के साथ में नहीं होना चाहिए। और वहां से विवाह तोड़ा और गौतम ऋषि के साथ में ब्याह दिया। इस इंद्र ने तभी संकल्प ले लिया, मैं इसको छल से जरूर लाऊंगा, पत्नी तो मैं बनाऊंगा इसको जरूर। अब ये बात भूल गया, समय गुजर गया। अब गौतम ऋषि का जो आश्रम था वो महाविद्यालय था, जिसको डिग्री कॉलेज कहते हैं। एक दिन गौतम ऋषि ने इसका उद्घाटन करवाया, कुछ शिलान्यास होना था। उसमें ये इंद्र आ गया, इंद्र को ही बुलाया और इंद्र की दृष्टि सुंदर सी अहिल्या पर पड़ी। इसको वही बात याद आ गई, ये तो मेरी पत्नी होनी चाहिए, बन गई ऋषि की पत्नी। ये दिमाग में घूमती रही, जहन में घूमती रही। अब इसने संकल्प ले लिया। विश्वामित्र कहते हैं बेटा चंद्रमा को मुर्गा बनाया। और गौतम ऋषि का नियम था जैसे ही मुर्गा आवाज लगाता था तो अपना कमंडल लेकर के स्नान करने के लिए चल जाते थे, गंगा जी में स्नान करने जाते थे। बेटा चंद्रमा को मुर्गा बनाया उसने, ठीक रात्रि के 12 बजे आवाज लगा दी। गौतम ऋषि ने यह जान लिया कि दिन निकल आया। कमंडल उठाया, स्नान करने के लिए जैसे गंगा मैया में गए, कमंडल को डुबोया, कलकल की जल की आवाज हुई। गंगा मैया कहने लगे अरे पापी, कौन पापी है जो रात्रि के 12 बजे मुझे जगा रहा है? जो ये बात गौतम ऋषि ने सुनी, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। माँ ये तेरा बेटा गौतम रोजाना स्नान करने आता है, आज तो मुझे पापी कहती है। माँ बेटा तुम रात्रि के 12 बजे? नहीं नहीं माँ, मुर्गा ने आवाज लगाई है, मैं 4 बजे आ गया। बोले 4 नहीं बेटा, तुम्हारे साथ में छल हो गया। गंगा जी ने बता दिया। गौतम ऋषि जब दौड़ करके आए तब तक ये इंद्र अहिल्या के साथ में छल कर चुका था, गौतम के विष में था। भैया प्रश्न ये उठता है कि अहिल्या का क्या दोष था? किसी माता को कोई पकड़ करके उसके धर्म को नष्ट कर दे तो बताइए क्या उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है? नहीं होता। स्वेच्छा से कोई अगर माता किसी के साथ में सहवास करती है तो उसका पतिव्रत धर्म चला जाता है। अहिल्या ने नहीं जाना, अहिल्या ने गौतम ऋषि को समझा और इसने समागम कर दिया। लेकिन गौतम ऋषि ने साथ क्यों दे दिया? भैया अहिल्या का कोई दोस्त तो नहीं था ना, लेकिन गौतम ऋषि ने शाप दे दिया। क्यों?
अहिल्या तुम मेरे साथ बैठ करके साधना करती हो, समाधि लगाती हो, और साधक व्यक्ति तो कोई उसके पास आता है तो पहले से ही पहचान लेता है ये कौन है। इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम पत्थर की हो जाओ। अहिल्या पत्थर की बन गई। बेटा गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, और अंतिम कहा चरण कमल रज चाहती कृपा करो। अब वाल्मीकि जी का मैं प्रमाण आपसे कहूं, प्रभु श्री राम क्षत्रिय है कि नहीं? दूसरी बात, राम मर्यादा में बंधे हुए हैं, मर्यादित व्यक्ति और क्षत्रिय व्यक्ति, और अहिल्या ब्राह्मणी है, पहली बात। दूसरी बात, ऋषि पत्नी है, ऋषि माता है, और राम क्षत्रिय है, राम मर्यादा में बंधे हुए हैं, क्योंकि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नाव है माता। जो मर्यादा में रहते हैं, पिता की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, संत की सेवा करते हैं, भक्त की सेवा करते हैं, 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश आगे करेंगे प्रभु श्री राम। और वो प्रभु क्या अहिल्या ऋषि पत्नी ब्राह्मणी उसको लात मार सकते हैं क्या? वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है, और ये दोनों ही प्रमाण शब्दों के। अब वाल्मीकि जी देखिए, हमारी 36 रामायण है प्रचलन में। वाल्मीकि जी ये लिखते हैं कि विश्वामित्र ने ये कहा था कि बेटा जाओ, ये ऋषि माताएं इनके चरण छुओ, आशीर्वाद लो, और जैसे राम ने चरण छुए पत्थर की अहिल्या स्त्री बन गई। एक प्रमाण, ये भी संत का प्रमाण है, प्रणाम करो। दूसरा प्रमाण, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गोस्वामी जी उस सिद्धांत का पालन करते हैं कि भगवान तो भगवान है, और भगवान के चरण पैर कुछ होते ही नहीं। भगवान किसी के पैर मार दे या सिर मार दे, भगवान तो सर्वत्र व्यापक हैं। इसलिए बेटा चरण रज से अहिल्या का उद्धार है, यही कहा भगवान। गोस्वामी जी ने उन्हें भगवान माना, और वाल्मीकि जी ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इतना ही अंतर था। बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, इनका उद्धार करो। प्रभु श्री राम के पग की रज से अहिल्या पत्थर की थी, इस सुंदर स्त्री बन गई। अब भैया एक अयोध्या की वो चर्चा फैली कि मेहतरानी भी बड़ा काम कर देती है, और दूसरी चर्चा ये फैल गई दुनिया में कि प्रभु श्री राम की पग से पत्थर भी स्त्री बन जाता है। ये दो सिद्धांत है भाई बहन। आपने कल की कथा में श्रवण किया, भक्त ने भगवान को पत्थर से प्रकट किया कि नहीं? प्रहलाद पत्थर रखे थे ना खंबे, उस कथा में भक्त ने भगवान को खंबे से प्रकट किया, या भगवान ने भक्त को पत्थर से प्रकट कर दिया, बदला दे दिया। बोलो भैया, अहिल्या का उद्धार किया। सुखदेव जी बताते हैं, राजन परीक्षित अहिल्या का उद्धार करके प्रभु श्री राम जनकपुरी में घुसे, और महाराज जनक का एक फूल बाग है, और वहां महाराज जनक के फूल बाग में पहुंच गए। महाराज जनक ने सुना गुरु विश्वामित्र 2 शिष्यों के साथ में फूल बाग में पधारे हैं, इनकी अगवानी करने के लिए, अर्घपान लेने के लिए थाली सजा करके महाराज जनक आए। और महाराज जनक आए मेरे भैया, उन्होंने तिलक किया, और दोनों बच्चों को जब देखा आश्चर्यचकित हो गए। गुरुदेव ये बालक कोई ऋषि पुत्र है या राजपुत्र है? बोले आपको क्या लगते हैं? कि कहो नाथ सुंदर दो बालक, श्री राम जय राम जय जय राम। मुने कुल तिलक नृप कुल पालक, श्री राम जय राम जय जय राम। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुने कुल तिलक नृप कुल पालक। और बताया गुरुदेव ये ऋषियों के पुत्र हैं या किसी राजपुत्र हैं? बोले आपको क्या लगता है? बोले सुनो, सहज विराग रूप मन मोरा, चकित हो तिज में चंद चकोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सहज विराग रूप मन मोरा, चकित हो तिज में चंद चकोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुदेव मुझे ये
ये ऋषि पुत्र नहीं, मुझे तो कोई राजपुत्र लगते हैं। गुरु विश्वामित्र बोले हो सकता है राजा ने आपका विचार उत्तम हो। अर्घ पान लिया, फूलबाग में ठहरा दिया और महाराज जनक लौट करके आए। सुखदेव जी बताते हैं राजन परीक्षित जब महाराज जनक लौट करके आए, इधर विश्वामित्र राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं। विश्वामित्र कहने लगे बेटा अब राम जी के मन में एक भाव है, राम जी ये चाहते हैं कैसे भी जनकपुरी देखने को मिल जाए। अब बोले अगर हम कहेंगे तो गुरु जी शायद जाने नहीं देंगे, इसलिए लक्ष्मण बड़ा शरारती है, अगर इसकी कह दिया तो इसको अकेले नहीं जाने देंगे, ये पक्का है, हम जरूर जाएंगे। अब बोले गुरुदेव मेरे मन में एक भाव है, ये लक्ष्मण है बहुत देर से कह रहा है कि गुरु जी से पूछ लो हम जनकपुरी की शोभा देख ले। क्या कहा? बोले जनकपुरी की शोभा देख ले। प्रभु श्री राम ने गुरु विश्वामित्र से गुरुदेव ये लक्ष्मण है ना, ये जनकपुरी की शोभा देखना चाहता है। गुरुदेव बोले ये लक्ष्मण बड़ा उद्दंड शरारती है, बेटा राम ये अकेले जाने लायक नहीं है, जनकपुरी की स्त्रियां बड़ी शरारती हैं, मजाक करती हैं, इसलिए तुम इसको साथ ले जाओ, घुमा करके लौट के आओ, राम का मिशन पूरा हो गया। प्रभु श्री राम साथ में लक्ष्मण जी को लेकर के चले। जनकपुरी में जैसे घुसे, जनकपुरी में जब जैसे घुसे, अब जो स्त्री छत पर खड़ी है प्रभु श्री राम को देखा, भैया भगवान को देख करके कौन मोहित नहीं होगा। और जिसने भगवान को देखा और भगवान जाने, दूसरी सखी बोली बहन ये दोनों राजकुमार है ना, हम इन्हें जाने और इन्हें बापन ने जाने, इन्हें पिताजी जाने। लक्ष्मण बोलो भैया ये तो हमें जानती है, इसका मतलब कोई कनेक्शन है। भगवान राम बोले बेटा हमें कौन नहीं जानता भैया, हम राजाओं के पुत्र हैं, हमारे पिताजी को दुनिया जानते हैं, चक्रवर्ती राजा है, तो हमें कौन नहीं जानता। नीचे नजर रखना, ऊपर मत कर देना, ये बड़ी शरारती है। दूसरी बोली इनकी ननियाले हम जाने। अब लक्ष्मण जी देख भैया नीचे करो नजर। और तीसरी बोली कि दशरथ राजकुमार नजरी तो लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजरी तो लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजरी तो ही लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजरी तो लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजरी तो ही लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजरी तो लग जाएगी। अलकित कुंजन मुख श्यामल पर, अलकत कुंजे मुख श्यामल पर, सोहत मानहु नील कमल पर, और भ्रमर करत गुंजार नजरी तो लग जाएगी, भ्रमर करत गुंजार नजरी तो लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजरी तो ही लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजरी तो लग जाएगी। सामने से सामने वाले इधर देख, गोपियां इशारा कर रही है और नहीं देखेगा तो नजर लग जाएगी। दशरथ पिताजी का नाम ले रही है, दशरथ राजकुमार नजरी तो ही लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजरी तो लग जाएगी, मुकुट सुंदर सिर सोहे, मुकुट सुंदर सिर सोहे, श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे, श्रवण कुंडल मुनि मन मोहे, श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे, श्रवण कुंडल मुनि मन मोहे, हिरन को हार, हिरन को हार नजरी तो ही लग जाएगी, दशरथ नजरी तो लग जाएगी,
रानियां बात कर रही हैं। इतनी देर में बात चल ही रही थी कि सारी चर्चा जनकपुरी में हो गई। यह चर्चा घर घर अलियन में, शहरे मिथिला की गलियन में, देह धरे श्रृंगार नजरी तो ही लग जाएगी दशरथ राजकुमार। दशरथ राजकुमार नजर कोई लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर कोई लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजरी तो ही लग जाएगी दशरथ। राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए, चितवत ही चित चपल चुराए, चितवत ही चित चुराए। ये दोनों बालक है ना, एक विश्वामित्र के साथ आए और जिन्होंने इनको देख लिया, जिन्होंने इनको देख लिया वो इनका हो गया, मोहित हो गया। और क्या कहा राम को, कितना बुरा कहा राम के लिए, ये चोर है चोर। एक सखी बोली ये चोर है, बोली चोर नहीं है, कौन, ये तो चोरन के सरताज नजरी तो ही लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नगरी तो ही लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नगरी तो ही लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजरी तो ही लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। असे अभिलाषा हृदय मिलन की। एक सखी बोली बहन, अरे बहन ये जो सामने सलोने हैं ना, अब इनके बगैर हमसे रहा नहीं जाता, मिलने की बड़ी इच्छा है। क्या कहा, इनसे मिलने की बहुत इच्छा है। असे अभिलाषा हृदय मिलन की, हृदय बैठाई के तुरंत पलक की। दूसरी बोली सुनो, ये परदेसी हैं, आज आए कल चले जाएंगे, क्या मिलना है इनसे। बोले क्या करें, मन मान ही नहीं रहा है। तो दूसरी बड़ी बूढ़ी सखी बोली सुन, करे ले ओ बंद की बार नजरी तो ही लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, करे ले ओ बंद की बार नजरी तो ही लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजरी तो ही लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजरी तो ही लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजरी तो ही लग जाएगी। प्रभु श्री राम आगे बढ़े, दूसरी सखी बोली बहन दरवाजा बंद कर लो, ये तो बाहर के लोग, इनसे क्या मित्रता करनी है। जो भी देखता है प्रभु को मोहित हो जाता है, उसका मन नहीं चाहता कि प्रभु के सामने से हटे। अब भगवान श्री राम लक्ष्मण आगे बढ़े और सारी स्त्रियों ने प्रभु श्री राम के दर्शन किया। अब एक स्त्री है जो सीता जी की परम सखी है, जिसका नाम है चंद्रप्रभा। अब वो चंद्रप्रभा बड़ी शरारती थी, मजाकिया थी,
क्योंकि ब्रज में भी मजाक करने की आदत होती है, वो बड़ी मजाक किया। चंद्रप्रभा बोली जैसे राम निकले ना तो पास में पहुंच गई और बोली सुनो, आपसे कह रही हूं, यहाँ सीता जी के दर्शन करना चाहते हो ना, तो यहाँ दर्शन होने वाले। तब तक ये बातें कर ही रही थी, मन ही मन बातें कर रही थी। एक सखी आ गई पास में और रोड़ा बन के खड़ी होगी, क्या कर रही है? क्या तुझे शर्म नहीं आती इनसे बात करी? बोले मैं बात कहाँ कर रही हूँ। अब इसको संकेत करना था, एक फूल लिया और प्रभु श्री राम के गाल पर मार दिया। क्या कहा? बोले यहाँ नहीं, फूल बाग में दर्शन होंगे, यहाँ होने वाले। क्या तुम सीता जी को देखने आए हो? हमारी सखी के दर्शन यहाँ नहीं होंगे, फूल बाग में। इशारा कर दिया, गाल पर फूल मार दिया और फूल मारते हुए भी उसी सखी ने देख लिया और जाकर के सीता जी को समाचार दे दिया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के साथ में जनकपुरी की शोभा को देखा, लौट करके आए। तब तक संध्या का समय हो गया। गुरु विश्वामित्र बोले बेटा फूल बाग में अंदर चले जाओ, संध्या के लिए फूल तोड़ लाओ। अब विश्वामित्र ने आदेश दिया, जैसे राम लक्ष्मण को जैसे फूल बाग में अंदर गए, उधर जानकी जी सखियों को लेकर के देवी की पूजा करने उसी बाग के अंदर आई। जनक जी का ही फूल बाग है। जानकी जी आ गए। अब एक सखी ने प्रभु श्री राम को देख लिया, सारी सखियों का ध्यान प्रभु की तरफ गया। भगवान बोले अगर यही इन्होंने जान लिया धनुष यही तोड़ेंगे तो बात खराब हो जाएगी, आनंद आएगा नहीं। तो भगवान ने देखा, भगवान फूल तोड़ रहे हैं ऐसे। अब भगवान फूल तोड़ रहे हैं ऐसे। अब देखा कि सखियां देख रही तो ऐसे हाथ को पकड़ा, बाहर निकाल लिया। दूसरी सखी बोली है गो भैया, इतने कोमल तो फूल तोड़ा नहीं जाए, इनसे इतने विशाल धनुष को तोड़ेंगे। भगवान ने वहां शंका में डाल दिया। पूजा किया और देवी की पूजा कर रही हैं और पूजा करके एक ही बात कहती हैं। तब तक एक सखी बोली बहन, ये जो सांवला सलोना है ना, हाँ ये जो सांवला सलोना है ना, हाँ बस इसके साथ में हमारी श्री जानकी जी का विवाह हो जाएगा। दूसरी बोली ब्याह हो कैसे जाएगा, विवाह कैसे होगा, क्योंकि इनसे इतना कोमल फूल नहीं तोड़ा जा रहा, धनुष को कैसे तोड़ेंगे? विवाह तो उसके साथ में होगा जो धनुष को तोड़ देगा। कैसे होगा विवाह? भगवान ने असमंजस में डाल दिया। राम ने सीता जी को देखा और सीता जी ने प्रभु श्री राम को देखा। आंखें दो और दो चार हो गई कि देख राम छवि सियमती अटकी और सिय छवि देख राममति भटकी। लक्ष्मी स्वरूप है ना सीता। सीता जी ने प्रभु श्री राम को देखा, मोहित हो गई, और प्रभु श्री राम ने सीता जी को देखा, मोहित हो गई। दोनों में अब दोनों इशारे बात कर रहे, धनुष टूटेगा कैसे? अब सीता जी को यही शंका है, फूल नहीं टूटा तो इनसे धनुष कैसे टूटेगा? अब सीता जी देवी के मंदिर में जाती है, दोनों की मुलाकात हुई। उसके बाद में सीता जी देवी के मंदिर में जाती है और निवेदन करती है, देवी माँ अब मेरा विवाह किसी और के साथ में नहीं, और मेरा विवाह हो तो इसी सांवले सलोने सरकार के साथ में मेरा विवाह हो। और देवी की पूजा करी और पूजा करके देवी से मांग रही है, देवी मैया कि सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को 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 सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को। नहाने को रे, नहाने को रे, नहाने को रे। बोलो क्या करेंगे सीता जी? सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को। भैया भैया सीता जी ने क्या मांगा? सरयू नहाने को, अयोध्या का राज्य मांगा। और आजकल की हमारी बेटियां क्या मांगती? पिताजी एलसीडी दे दीजिए 52 इंच की। बोलो क्या चाहिए? ये कार, एक लग्जरी कार दे दी। सीता जी ने न कार मांगी न VCR सिनेमा मांगा। क्या
सिया मांगे अवध को राज सरयू नहाने को सिया मांगे अवधि को सरयू नहाने को। एक बार कहिए श्री राधे। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। और ससुर चक्रवर्ती महाराज सरयू नहाने को सिया मांगे अवध को राज सरयू नहाने को सिया मांगे अवध को सरयू नहाने को। एक बार कहिए श्री राधे। आदि की सेवा करनी भाग मांगो। देवी मैया हमारा विवाह इसी सामने सलोनी सरकार के साथ में हो जाए। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, और मांगे स्वामी बोलो मांगे स्वामी राम रघुराज सरयू नहाने को सरयू नहाने को। सिया मांगे अवध को राज सरयू नहाने को सिया मांगे अवधि को सरयू नहाने को। और क्या मांगा और क्या मांगा रामायण गाने को सिया मांगे, रामायण गाने को सिया मांगे। क्या मांगा रामायण। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें टूर के लिए ले जाओ। क्या मांगा रामायण गाने को सिया मांगे,
और मांगे मांगे तुलसी सो संत समाज सरयू नहाने को। सिया जय श्री राधे। सरयू नहाने को। मांगे तुलसी सो संत समाज सरयू नहाने को। सिया मांगे अवधि को सरयू नहाने को। सिया मारे को राज सरयू नहाने को। सिया मांगे अवधि को सरयू नहाने को। मांगे तुलसी सो संत समाज सरयू नहाने को। मांगे तुलसी सो सिया मांगे अवध को राज सरयू नहा। सीता जी ने देवी की पूजा करी। देवी मैया मेरा विवाह हो तो इसी सामने सलोने सरकार के साथ में मेरा विवाह हो। देवी की पूजा करी और पूजा करके सीता मैया लौट करके आई। स्वयंवर का समय आ गया भाई बहन। स्वयंवर का समय आया, मंडप को सजा दिया गया और जो शिव धनुष था वो उठा करके रख दिया। भैया अनेकों राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए कि भूप सह तिलवर को हिला नहीं पाया। भैया बात न करें भैया। गोस्वामी जी ने बिल्कुल सच लिखा है। एक बार में राजा नहीं चुप के क्या कहा कि भूप सहस्त्र दस एक ही बारा, एक ही बारा। अब बताओ 10,000 टूट जाए सीता मेरी हो जाएगी। और उधर सभा में 10,000 में से एक कम करो तो कितने बचते हैं? 9,999। अब एक राजा तो ये निवेदन करता है, बात न करो, एक राजा ये निवेदन करता है कि धनुष टूट जाए और 9,999 राजा ये निवेदन करते कि धनुष ना टूटे। बोलो भगवान 9,999 की सुनेगा, एक की सुनेगा। अब बेचारे जो एक आ रहा है फिर वो बैठ रहा है सभा के अंदर 9,999 ही बाकी बचे रहे। अब इसी सभा के अंदर लंकापति रावण था, बड़ासुर जैसे विद्वान बैठे हैं, किसी से धनुष नहीं हिला। अब लंकापति रावण का नंबर आया, रावण उठा, धनुष के पास में गया। ये रावण ब्रह्मक्षरी भाषा को जानता था भाई बहन। रावण ब्रह्मक्षरी भाषा को जानता था। अब इसने धनुष पर पढ़ा, बात न करो, अब इसने धनुष पर पढ़ा, धनुष पर लिखा हुआ था कि तोड़े धनुष पिता मर जाई और नार संग बन विचरह। धनुष पर ब्रह्मक्षरी भाषा में लिखा था। रावण ब्रह्मक्षरी भाषा को जानता था। उसने कहा जो धनुष पर लिखा है और जिस राजा के मस्तक पर लिखा होगा वही धनुष का भंजन करेगा। अब राजा और 9,999 राजाओं ने देखा ये रावण छू भी नहीं रहा, इतना डरपोक हो गया। अरे कम से कम हमने उठाने की कोशिश तो की, नहीं उठा तो कोई बात नहीं। अब राजा को हंसी आ गई। लंकापति रावण उसी पर संकल्प ले लेता है धनुष कोई तोड़े, सीता को कोई भी आए, परंतु सीता को एक बार लंका जरूर दिखाऊंगा। एक प्रमाण मैंने पहले सीता जी की उत्पत्ति में बताया। दूसरा प्रमाण ये, अब वो धनुष से तो दूर हटा और सभा में राजाओं के मस्तक पढ़ने लगा। मस्तक रेखा का प्रकांड पंडित था। अब मस्तक पढ़ता है, जिसके पास जाता है उसका मस्तक पढ़ता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। घूमते 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 प्रभु श्री राम के पास जाता है और जैसे ही प्रभु श्री राम के पास गया भैयाओं तो उसने प्रभु श्री राम की मस्तक रेखा को पढ़ा। पढ़ने के बाद कहने लगा बेटा तुम्हारे मस्तक पे वो लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कि तुम्हारे मस्तक पे वो लिखा हुआ है जो धनुष पर लिखा है। क्या लिखा है? कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर, कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर और पिता मरण वनवास लिखा, और पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा।
तुम्हारे मस्तक पर पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से इस रावण का सर्वनाश लिखा। तुम्हारे हाथों से इसका नाश होगा और तुम ही इस धनुष का भंजन करोगे। क्या कहा? तुम इस धनुष का भंजन करोगे। राम को कह दिया और रावण जाकर के अपनी सभा में अपनी सीट पर बैठ जाता है। भैया सब राजाओं ने धनुष उठाया, धनुष नहीं उठा। राधे सब राजाओं ने धनुष उठाया, धनुष नहीं उठा। जनक जी समझ गए मुझे लगता है मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, अब इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा। कि हे देश विदेश के राजाओ, महाराज जनक कहते हैं कि हे देश विदेश के राजाओ, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है। और हमको तो ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। जनक राज कहने लगे हे देश विदेश के राजा हो, हम किसे कहें बलशाली है और हमको तो मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। मुझे लगता है इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, वीर समाप्त हो गए। ओहो ये बात लक्ष्मण जी ने सुना, खड़े हो गए। क्या कहा जनक राज? क्या कहा? ये कहते पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है कि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमान नहीं सह सकते हैं। और जिनको सुनने का चाव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। सच्चे क्षत्रिय सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का चाव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। खड़े हो गए। क्या कहा जनक राज? क्या कहा कि आज्ञा यदि गुरु की पा जाए, ब्रह्मांड को अब हिला डालूं, कहो सूरज चांद को निकल जाऊं, ये रिम को खाक। अगर गुरुजी आदेश कर देना, इस धनुष की बात करते हो, बचपन में हजारों धनुषों को मैंने तोड़ दिया, हजारों धनुषों को उठा लूं, ब्रह्मांड को हिला दूं, सूर्य चंद्रमा को निकल जाऊं, सिर्फ गुरुजी आदेश कर दे। विश्वामित्र कहने लगे बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, क्यों व्यर्थ बढ़ाओ जोश। बैठ जाओ लाला, ये काम आपका नहीं। बेटा राम को आदेश दिया, खड़े हो जाओ बेटा, धनुष को प्रणाम करो। प्रभु श्री राम ने गुरु विश्वामित्र की चरण वंदना की, खड़े हो गए। अब 10,000 राजा बैठे हुए, 9,999 राजा सभा में बैठे हुए हैं। एक ही बात सोच रहे हैं, छुइया चली पहाड़ उठाने, बालक धनुष को उठाएगा। रावण जैसे ने छुआ भी नहीं, बाणासुर जैसा हिला नहीं पाया, ये बालक उठाएंगे। ना किसी ने प्रार्थना करी और देखते रहे। देखते 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 प्रभु श्री राम ने धनुष उठाया और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना चाहते, धनुष बीच से टूट गया। धनुष से टूटा भैया, धनुष जैसे बीच से टूटा। सीता जी सखियों के साथ में बरमाला लेकर के आई। अब यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं, विश्वामित्र जी धनुष टूटने के बाद स्वयंवर के बाद ही विश्वामित्र आ गए। स्वयंवर के समय पर विश्वामित्र आए। वाल्मीकि जी लिखते हैं जब बारात लौट करके आ रही थी तो रास्ते में विश्वामित्र आए। दोनों बातों का मैं एक एक चौपाई के माध्यम से कोशिश करूंगा बताने की। भैया धनुष जैसे ही टूटा, सीता जी सखियों के साथ में बरमाला लेकर के आई। अब भैया जिस पर प्रभु श्री राम खड़े थे वो मंच बड़ा ऊंचा था, अब सीता जी छोटी थी, अब जमीन पर खड़ी, प्रभु श्री राम ऊपर। अब बरमाला पहनावे जैसे समस्या खड़ी हो गई। अब भगवान श्री राम झुकना चाहते हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया झुको मत जाना, भाभी के सामने जिंदगी भर झुके रहो। प्रभु श्री राम खड़े, प्रभु श्री राम सिर ऊपर कर लिया खड़े। अब कोई उपाय नहीं था, अब क्या करें। और सखियां निवेदन करती हैं कि झुकी जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुकी जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुकी जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी
झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो लला रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। बरस की सिया जान की 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 सोले के रघुवीर लले मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर। तुम रघुवंशी अपनी अदा के तुम रघुवंशी अपनी अदा के तुम रघुवंशी अपनी अदा के यहाँ सखियन की है भी लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो। चंद्र बदन सुख मार सियाजी 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 तुम हो श्याम सरी लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर 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 लली मेरी छोटी से बोले गोविंद भगवान की। सखियों ने निवेदन किया, भगवान श्री राम नहीं झुके। अब सखियां निवेदन करने लगी, अब क्या करना चाहिए? बोले एक ही एक उपाय है, इसे लक्ष्मण जी से निवेदन किया जाए, लक्ष्मण जी जरूर ही वरमाला पहना देगा। अब लक्ष्मण जी से निवेदन किया। अब लक्ष्मण विचार करने लगे, मैं शेष का अवतारी तो हूं, अगर मैं पृथ्वी को उठाऊंगा तो समस्या वही के वही बनी रहेगी, उतना ही ऊंचा मंच, उतनी ऊंची सीता जी रह जाएगी। अब विचार करने लगे क्या करना चाहिए। लक्ष्मण जी को डोनेशन दिया और लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के पैर पकड़ लिए और पैर तब तक पकड़े रहे जब तक झुक करके प्रभु श्री राम ने उठाया नहीं। अब भगवान राम बोले यार लक्ष्मण पैर ही नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब कोई दाल में चिकाला है। पकड़े रहे, समाधि सी लगा ली, पैरों को पकड़ लिया। झुक करके प्रभु श्री राम ने जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाया, सीता जी को मौका मिला, सीता जी ने गले में वरमाला डाल दी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सीता जी ने वरमाला डाल दी। भैया गुरु विश्वामित्र और शतानंद की आपस में बातें होती हैं। महाराज दशरथ के 3 पुत्र और हैं,
2 पुत्र अभी और हैं, 2 पुत्र यहाँ आ गए, अब 3 पुत्र शादी के लिए बाकी हैं। और तुम्हारे जो छोटे भाई हैं सांकासपुरी के राजा हैं कुशध्वज, उनकी 2 बेटियां हैं और 2 बेटियां आपकी हैं। दोनों भाई मिलकर के चारों राजकुमारों के लिए चारों बहनों को कर दिया जाए। सतानंद ने ये समाचार जाकर के महाराज जनक को दिया। दोनों में बातें हुई और छोटे भाई जो कुशध्वज से उनकी श्रुतकीर्ति और मांडवी 2 पुत्रियां हैं, उनको मिला करके और 2 महाराज जनक की हैं। 4 पुत्रियों का विवाह महाराज दशरथ के चारों राजकुमार के साथ में कर दिया। एक पत्र लिखा गया और पत्र जब अयोध्या में पहुंचा, देखिए पत्र पहले नहीं गया, पहले आधा काम पक्का कर लिया, राम आ गए, धनुष टूट गया, अब पत्र भेजो। मेहतरानी जैसा कोई मेहतर करके न चला जाए। धनुष टूट गया, विश्वास हो गया, अब पत्र जाता है। पत्र महाराज दशरथ को मिला, हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं रहा। महाराज अपने 2 पुत्रों को लेकर के सारी अयोध्या की बारात लेकर के जनकपुरी में पधारे। अब भैया जनकपुरी में जब पधारे, चारों भाइयों का हर्षोल्लास के साथ में विवाह हुआ, बड़े धूमधाम के साथ में विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ आपने देखा है, क्या कहते हैं उसको, कोहबर, कोहबर बोलते हैं ना उसको, बड़े बूढ़े लोग जानते हैं। कोहबर का समय आता है। अब भोजन का समय आया तो मैंने एक बात कही आपसे कि भोजन का समय आया तो उन्होंने कहा ऐसा भोजन करवाओ जिसमें तोड़ ताड़ की जरूरत ना पड़े, तोड़ फोड़ की जरूरत ना पड़े। ऐसा भोजन कौन सा है? अगर पूरी करवाओगे तो तोड़नी पड़ेगी, रोटी भी तोड़नी पड़ेगी, बोले तोड़ फोड़ की जरूरत ही ना पड़े। मांगलिक कार्यक्रम में इसमें तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने भात और घी और दाल मिला करके दे दिया, चावल और घी मिलाया और कहा इसमें तोड़ फोड़ की कोई जरूरत नहीं, दोनों परिवार आपस में मिल जाए, सानी लगा करके सान के मिल के खाए भोजन करवाया। और भैया जब भोजन चल रहा था उसी समय आपने देखा है माताएं गाली गाने की प्रथा है या ब्रज में नहीं है? परीक्षित महाराज है ना, कैसी गाली गावती है? समझी तेरे जैसे लौंडा मेरे घूरे पे पड़े, है ना? सारे तुम्हारे मेहमान है, पूजनीय है और तुम ऐसी ऐसी गंदी गालियां मांगलिक कार्यक्रम में गाते हो। कोई नहीं माने कि सब मिल गंदी गाली गा रही है, बहन भतीजी बुआ बेचारी टेक में टेक लगाए रही है, सब मिल गंदी गाली गा रही है। भैया एक बूढ़ी अम्मा बोली कि कछु तो इन्हें सुना ले, हमारे मेहमान है, आज भोजन करके बारात चली जाएगी, कुछ कहो इनके लिए। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि तुमसे नित्यावे मेहमान जोनार, कि तुमसे नित्यावे मेहमान, हमारे घर हरे हरे, हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे नित्यावे। और तुमसे नित्यावे मेहमान, हमारे घर हरे हरे, हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे नित्या। अरे लेन देन को कुछ नहीं हम पे, हमें खाली हाथ, लेन देन को कुछ नहीं हम पे, शर्म नहीं आ रही? ऐसी गाली गा रही है, कम से कम ऐसी तो गाए जो इनके मिर्च लग जाए, इन्हें पता लगे जनकपुरी की स्त्रियां कैसी हैं। सो बूढ़ी अम्मा को तो खिसकाए दियो, वो अच्छा अलग हट गई, बोले लली अब तू गा ले, तेरे जमानो है। सो भैया वो नई स्त्री आ गई, एक नई सखी आई, बोले अम्मा दूर हटो, तुम्हें तो कुछ आता जाता नहीं, ऐसी गाली तो गाओ, कम से कम पता लगे हम जनकपुरी से विवाह करके लाए। तो अम्मा बेचारी पीछे खिसक के वो नई लाली खड़ी है यार, बोली सुनो अब भोजन कर रहे हैं कि ना तीर से होते और ना तकदीर से होते, और अवधपुरी में लल्ला पैदा खीर से होते। सुनो
भाई औकात बताएं तुम कैसे हो। राम जी से कह रही है जनक हो इत्यावास ये सुन के जाओ। ना तीर से होते ना तकदीर से होते, और अवधपुरी में बेटा पैदा खीर से होते। अवधपुरी में खीर से होते, और अवधपुरी में लल्ला पैदा खीर से होते। अवधपुरी में लल्ला खीर से होते। जब ये सखी ने कहा ना तीर से होते ना तकदीर से होते, और अवधपुरी में बेटा पैदा, लक्ष्मण जी बोले भैया अगर तुम कहते तो हमें इन्हें समझा दे ढंग से। हमारी औकात कहते ना, हमारी औकात बता रही, खुद को नहीं झांक करके देख रही, इन्होंने खुद को देखा है। भगवान राम बोले भैया आज छूट है, जो कहना चाहो कह लो। और लक्ष्मण जी खड़े हो गए, क्या कह रही हो? हमें खीर से बता दी, हम खीर से भाई, परंतु अपने पापा के तो भाई। और तुम अपनी सीता को देखो कि ना जोर कर होती और ना शोर कर होती, और जनकपुरी में लल्ली धरती फोर कर होती। जनकपुरी में लल्ली ना जोर कर होती ना शोर कर होती, सुनो, और जनकपुरी में लल्ली धरती फोर कर होती। और जनकपुरी में लल्ली धरती फोर कर होती। तुमसे नितया में मेहमान हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे नितया। अरे लेन देन को कुछ नहीं हम पे, हम ही खाली हाथ। लेन देन को कुछ नहीं हम पे, हमें खाली हाथ। सेवा तो हम पे हरे हरे सेवा। करके निवेदन करती हैं, हम हैं दीन सुदामा जैसे आप कृष्ण भगवान। हम हैं दीन सुदामा जैसे आप कृष्ण भगवान। हम हैं दीन। भैया लड़की वाला कितना ही पैसा वाला हो, कितना ही बढ़िया खातर करे, फिर भी गर्दन नीचे ही रहती है बेचारी। बोलो लड़की वाला का गरीब है या लड़के वाला? देने वाला गरीब होता है या मांगने वाला? मांगने वाला होता है ना। लेकिन क्या कह रही है? हम हैं दीन सुदामा जैसे आप कृष्ण भगवान। हम हैं दीन। और सेवा तो हम पे, सेवा तो हम पे कुछ न बनी। तुमसे नितया मेहमान हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे नितया। भगवान की। भैया प्रभु श्री राम चारों भाइयों का विवाह हुआ, और विवाह जब हुआ तो कहते हैं ये बारात 6 महीने रुकी। 6 महीने, एक दिन नहीं। ऐसे नहीं रात को डॉग सिस्टम गाया कुत्ते वाला और सुबह चले गए। 6 महीने बारात रुकी। उन्होंने कहा और क्या चाहिए आपको, बोलो। प्रभु श्री राम बोले अगर दहेज देना चाहते हो, दक्षिणा देना चाहते हो, तो दक्षिणा में जितने अयोध्या के छोटे छोटे बच्चे हैं, कुआरे बच्चे हैं, सबका विवाह करवा दिया जाओ। केवल राम का ही विवाह नहीं हुआ, अयोध्या के बहुत सारे बच्चों का जनकपुरी से विवाह हुआ। भगवान श्री राम ने कह दिया था दक्षिणा देना चाहते हो, दहेज देना चाहते हो, तो हमारे अवध के जितने कुआरे बच्चे सबका विवाह करवा दिया जाए। सबका विवाह हुआ।